हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परमानेंट टीचर की वैकेंसी आई हुई है। ये बिग परमानेंट जॉब रिक्रूटमेंट है जहाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स दोनों की ही वैकेंसीज आई हुई है। चलिए तो अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, पोस्ट डिटेल्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और देखते हैं ये वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है। टीचर रिक्रूटमेंट रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे पदों पोस्ट पे टीचर की वैकेंसी आई हुई है। पहले हम पोस्ट डिटेल्स देख ले। लैब अटेंडेंट की असिस्टेंट की वैकेंसी है। फिजिक्स, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री, काउंसलर, म्यूजिक टीचर, पीटीआई की है। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है। यहाँ टीजीटी इंग्लिश रेगुलर वैकेंसी है, ये एक परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की भी वैकेंसी है, ये ओबीसी के लिए रिजर्व है। टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है, रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। साथ ही साथ टीजीटी सोशल साइंस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। टीजीटी हिंदी रेगुलर परमानेंट पोस्ट है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की भी पोस्ट आई हुई है। बैंड मास्टर। चलिए तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखते हैं और देखते हैं ये वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। आप यहाँ देख रहे हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी उत्तर प्रदेश की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। आप स्क्रॉल अप करके ऊपर आएंगे तो यहाँ नोटिफिकेशन डिटेल्स में जाकर के आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ आप देख रहे हैं सैनिक स्कूल मैनपुरी अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दिल्ली की तरफ से ये सैनिक स्कूल की रिक्रूटमेंट है। यहाँ लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है जहाँ बेसिक पे 25,000 प्लस डी ए मेडिकल अलाउंसेज और आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपका पे लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। चलिए तो हम टीचिंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन डिटेल्स को एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है। यहाँ आप क्वालिफिकेशन देख रहे हैं 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रेगुलर कॉलेज इन एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपने 4 ईयर का बीएड कर रखा हो या फिर आपने बैचलर डिग्री इन इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, आपने ग्रेजुएशन के तीनों सब्जेक्ट में आपका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही आपने 2 ईयर का बीएड कर रखा हो 2 साल वाला तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आप सीटेट या फिर टेट क्वालिफाई आपने कर रखा हो और आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन टीच इन इंग्लिश मीडियम शुड बी। एज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है 21 से 35 साल के अंदर आपका एज होना जरूरी है। आप 1 अगस्त को बेस लेकर के एज कैलकुलेट कर सकते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है यहाँ। और टीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की ये वैकेंसी है, इसकी क्वालिफिकेशन सेम है। यहाँ भी आपने सीटेट क्वालिफाई पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। टीजीटी सोशल साइंस रेगुलर की क्वालिफिकेशन को देखते हैं। आपने 4 ईयर का बीएड कर रखा हो 50% मार्क्स टोटल और एग्रीगेट तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। या फिर आपने बैचलर डिग्री इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, आपने किसी भी 2 सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री कर रखा हो, हिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सेकंड बोल रहा है यहाँ बीएड इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा और प्रोफिशिएंसी इन टीच इन इंग्लिश मीडियम, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। नहीं तो आपको यहाँ नहीं एलिजिबल किया जाएगा क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन इंग्लिश मीडियम में ही करवाई जाती है, इसका रिटर्न टेस्ट। टीजीटी सोशल साइंस की ये भी क्वालिफिकेशन है। आपने कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या 4 ईयर का बीएड कर रखा हो, साथ ही आपने एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से बीएड कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफाई कर रखा हो। टीजीटी हिंदी की है। आपके ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में हिंदी होना ज़रूरी है, आप हिंदी मीडियम में पढ़ा सकते हैं। और आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर रखा हो और बीएड आपका 50% मार्क्स के साथ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। बैंड मास्टर की यहाँ आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स और 25,000 कंसोलिडेटेड इसका पे है। चलिए तो देखते हैं इस फॉर्म को कैसे डालना है, पूरी कंप्लीट डिटेल्स को। यहाँ बताया जा रहा है एप्लीकेशन विद अटैच्ड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स अलॉन्ग विद स्टाम्प ऑफ RS-25 सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप 9/4 क्वालिटी 02 एंड नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट फॉर एन अमाउंट 500 रुपीज़। जनरल के लिए यहाँ नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट 500 की लगती है। अगर आप जनरल और ओबीसी के लिए, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 250 रुपीज़ की आपको नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट यहाँ देने पड़ेंगे प्रिंसिपल के फेवर में। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी की फेवर में आपको देने पड़ेंगे। बैंक डिटेल्स यहाँ दे रखा है SBI बैंक, स्टेशन रोड मैनपुरी।
IFC कोड भी यहाँ बताया गया है। आप ये पूरी डिटेल्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा डिमांड ड्राफ्ट बनवाने से पहले। यहाँ बताया गया है सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही बस रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। आप यहाँ ये टोटल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ये एड्रेस प्रोवाइड किया गया है और लास्ट डेट फॉर्म फिलअप के 1 अगस्त है। ये ऑर्डिनरी पोस्ट के द्वारा आप स्पीड पोस्ट इसे कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ फॉर्म दिया गया है, आप एक बार इस फॉर्म को देख लीजिए। इस फॉर्म के साथ आप अपने कंप्लीट टेस्टिमोनियल्स को लगा करके और फॉर्म को भरेंगे और भेज देंगे। टीचर रिक्रूटमेंट रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।